ने आपको ये क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बोले हैं। हम भी पिछले 1200 दिन से पूरे देश भर में 153 जगह के ऊपर और यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। आज जो सवाल सुरजेवाला जी ने उठाए हैं, ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश की एग्जिस्टेंस के लिए लागू हैं। सरकारें आती हैं, दूसरी सरकारें आती हैं, सरकारें बनती हैं, लेकिन देश का सिपाही देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहता है। जन्म देते रहो मुझको मार मार के बार बार, और हर बार मैं होता रहूं कुर्बाने वतन। यह है एक सिपाही का दिल की पुकार। मेंबर्स ऑफ द प्रेस, हमने 2014 में जब रेवाड़ी में जाकर उस वक्त प्रधानमंत्री जी नॉमिनी थे, उनको सुना और मैं बोला भी वहां पे कि हम देश की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जब हमारे एक सिपाही हेमराज जी का सर काट लिया पाकिस्तानियों ने, तो सुषमा जी जाकर उनके घर आगरा में बोले कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि अगर पाकिस्तान एक सिर लेके जाता है तो हम 10 सिर लेकर आएंगे। ऐसी हमें उम्मीद थी, तो हम उन्हें उस वक्त आज की पार्टी जो सरकार में है उनको सपोर्ट किया, हम सब सैनिकों ने। और आप सबको मालूम है कि वो बहुमत से आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा ध्यान जो इन नीतियों को दर्शाए ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान हर रोज हमारे को 1000 कट से ब्लीड कर रहा है, और हम इब की बार मार, इब की बार मार, इब की बार मार, ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और हमारे हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरफील्ड पे हमारे सैनिक का शव तिरंगे में लिपट कर आ जाता है। साथियों, हमने जो उम्मीद करी थी, आज हम सब जो सैनिक यहाँ आज बैठे हैं, आपके पास आए हैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करने के लिए कि सरकार एक पार्टियां बनाती हैं और एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होती है। उनका भी ये ड्यूटी है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के सवालात उठाकर सरकार से अपनी बात कहें, और सरकार को उसके ऊपर इतनी बातें आए ताकि सरकार जो सही रास्ता है, जो देश के हित में है, वो अपनाए। इसलिए हमको ये कह देना कि हम फौजी अभी थोड़े से बैठे हैं, हम इस पार्टी में घुस गए, हम उस पार्टी में घुस गए। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर में कहना चाहता हूं कि हम सैनिक देश के हैं, और हम सैनिक जो सरकार है उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और बाकी हमारे सारे जो भी बाकी गवर्नमेंट को मदद करते हैं, पार्लियामेंट में हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको देखभाल करते हुए उनका भी ये धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है वो उठाए। इसलिए आज हम यहां पे कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में आए हैं आप सबके माध्यम से। आपको मालूम है कि 2016 11 सितंबर के बाद आज के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर टेम्परेरी थे, उन्होंने रोक लगा दी है, आप कोई हमारी बातचीत पब्लिश नहीं करते हैं। तो इसलिए आज ये मौका मिला कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो हमारे देश को एक
सिर्फ वोट का एक बैंक ना देखते हुए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। और आपके माध्यम से हम पूर्व सैनिक अगर ये पूरे देश में दुनिया भर में बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी बार्गेन्ड, कैन नॉट बी लेफ्ट टू दीज इश्यूज ऑफ वन टू अनदर, और मैंने किया ये और तू भी कर दे, आनी पहने लड़िए लड़े मेरी जुत्ती जुत्ती तेरे सिर में, ऐसी बात नहीं। साथियों, देश की सुरक्षा हमारे सबका दायित्व है, जिसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा सडोल इंफॉर्मेशन पास करने का, सही इंफॉर्मेशन, ताकि देशवासी सही इंफॉर्मेशन मिले आपके माध्यम से। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि देश की सरकार ने ये जो 10 पॉइंट तो हैं ही हैं, कई और इश्यूज जिनके ऊपर वायदा किया, जो बोले गए उनको ग्राउंड पे लागू नहीं किया, बातों में रह गए। यहां तक कि हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़ा। हमारे जो डिसेबल्ड सोल्जर हो गए, 700 केस ऐसे डाले गए, उसका काउंटर इन्होंने किया जो हम जीत गए थे नीचे से। उनमें से सरकार सिर्फ 3 केस जीती और 697 केस सरकार हार गई। तो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनजस्टिस। तो साथियों, कह देना और ग्राउंड पे करना नहीं, करनी और कथनी में फर्क डाल देना, ये हम सब पूर्व सैनिक समझते हैं कि ये ठीक नहीं है देश के लिए। हम तब भी सर्विस में देश के सैनिक थे, आज भी हम पूर्व सैनिक देश की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये जो फर्क डाल जाते हैं जी, आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई आज नहीं हुई। जब मैं एनडीए में 16 साल का बच्चा गया था, तब भी हमने सीखा था कि एक्शन बिहाइंड द एनिमी लाइंस, और हम वहां जाते रहे। 71 की लड़ाई में मेरी सर्विस सिर्फ 5 साल की थी। हमने दुश्मन की एक गन पोजीशन को उड़ाना था पुंछ सेक्टर में, तो दुश्मन की गन कहां होगी? अरे दुश्मन के एरिया में। हमारे कमांडो वहां गए पहले दिन, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए और उनका जो सरप्राइज था लूज हो गया। और मैंने अपने कान में रेडियो सेट लगाया हुआ था, अचानक एक आवाज आई, सलमा फायर, सलमा फायर। सलमा मुस्लिम नाम है, तो मैंने समझा पाकिस्तानी आ गए हमारे सेट पे। हमने जब अपने हेडक्वार्टर से पूछा, उन्होंने बोला नो, ये अपने लोग हैं, ये कोड वर्ड है, उनको विड्रॉ करो, आप फायर करो। तो हमने तोप खाने का फायर उनके ऊपर किया और उनको एक्सट्रिकेट किया। अगले दिन फिर वो गए, तो साथियों, ये बिहाइंड एनिमी लाइन जाकर हमने उनकी 6 की 6 गन बर्बाद कर दी। आपको मालूम है पुंछ सेक्टर में वो किस तरीके से आए थे तैयारी करके, और किस तरीके से मार खाकर वापस चले गए। तो मेरे आज मेंबर्स ऑफ द प्रेस, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आज वर्ड, यस, ये हमारा ट्रेनिंग है, हमारा ऑपरेशंस है और हम हर रोज करते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया। हम 10-11 घंटे दुश्मन के इलाके में रहे, रात को 7-8 बजे चले गए थे। ये जो स्ट्राइक अभी जिसकी बातचीत हो रही है, और सुबह 6-7 बजे तक वापस आए, और कई कैजुअलिटीज की बातचीत हो रही है, जो असली बहुत कैजुअलिटीज हमने उनके ऊपर करी। तो ऐसे हर रोज जो हमारे ऑपरेशन में डिप्लॉयड है, और जब कभी हमारे दुश्मन फायर करता है हमारे ऊपर, तो हम उसका ठीक उसी तरह जवाब देते हैं और इंफॉर्मेशन सीख करते रहते हैं। तो इसको एक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह आप देकर मिलिट्री ऑपरेशन को शाबाश दो। ये देशवासियों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर किसी और ढंग से किया जाए तो हम समझते हैं कि ये एक सैनिक के साथ अच्छा नहीं होगा। हमारे आज के दिन इसी कारगिल वार में ही 543 हमारे शहीद हो गए वीर, और 1367
पूर्ण रूप से घायल हो गए। ये कैजुअल्टी थी, वेरी हैवी कैजुअल्टीज। बट हम अपने तिरंगे को लहराने के लिए फौजी हमेशा तैयार थे। इसलिए मेरे साथियों, मेरी गुजारिश है सरकार को और मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को कि आप सभी को ये बताएं कि हमें अपनी फौज को उनके काम के लिए रहने दो, उनको काम करने दो। आप अपनी पॉलिसी जो एक नेशनल सिक्योरिटी की अच्छी होनी चाहिए उसको दीजिए और हमें अपनी कार्रवाई करने दो। उसको किसी पॉलिटिकल गेन के लिए या किसी और काम के लिए मत इस्तेमाल करें। ये हमारी दिल तह से गुजारिश है और यही हम आज कहना चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन उसका एक माध्यम बनाकर हम ये कहना चाहते हैं कि 16 दिसंबर जो 1971 था, जब हमने एक देश बना दिया, वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा। आज आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आप जब 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हो तो 16 दिसंबर भी एक नेशनल डे मिलना चाहिए, जिस वक्त हमारी 93,000 प्रिजनर्स हमने पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त हम हर रोज ही पीछे जाते थे दुश्मन के और वहां से हम कैप्चर करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। आपको मालूम है बांग्लादेश में क्या हुआ और किस तरह से हमने पाकिस्तान की फौज को हराया। तो ये तो हमारा एक ऑपरेशंस का शुरू भी है, एक्शन भी है और उसका ऑब्जेक्टिव कैप्चर भी है और बैटल या वॉर इसी तरह चलती जाती है। तो सुरक्षा देश की हम फौजी सैनिक करते हैं। आज एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमें ये मौका दें कि देश की सेवा में लगे रहें और आप इसको पॉलिटिकल किसी एडवांटेज के लिए मत यूज करो। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हम डेली कर रहे हैं, हाँ, ये एक थोड़ा बड़ा ऑपरेशन था और हमने बड़े अच्छे ढंग से इसको पूरा किया। यही मेरे को आज आप सबसे कहना है और आप सबसे गुजारिश है कि आप इससे जितना फैलाव करें। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट।